हालेलुया प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंपते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, बाइबल बोलती है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। जब हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे विनती करते हैं, जब हम उसकी प्रार्थना, विनती और निवेदन अपने उस चरणों में रखते हैं, तब वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। वचन पढ़े, वचन रूपी भोजन पढ़ें। आप जाना मेरा एक वीडियो डाला हुआ है इसी YouTube में, आत्मिक भोजन। आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी बाइबल पढ़ना है, कितना उपवास जब आप कर रहे हो तो आपने बस एक भजन सहिता उठा लिए कहीं से भी और शाम को 5, साढ़े 4, 5 बजे आपने एक, जैसे अन्य जाति के लोग होते ना, ऐसे ऐसे रूटीन में बाइबल उठाया, प्रार्थना अपने रूम में किए, घुटने टेके, कहीं ऑल्टर के पास कुछ लोग खड़े हो गए, मूर्त के सामने खड़े हो गए और उसके बाद वो सोच रहा हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। नहीं सुनी जाएगी। स्वर्ग का परमेश्वर ना बहरा है, ना अंधा है, ना गूंगा है, ना लंगड़ा है, ना लूला है, वो सब कुछ जानता है और वो अपने वचन से बंधा हुआ है। स्वर्ग का परमेश्वर वचन से बंधा हुआ है और वो आपके जीवन में उन्हीं बातों को पूरा करेगा। और वो परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात बोल रहा है। हालेलुया। मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, आप उसके पास जाएं। जब आप प्रार्थना में जा रहे हैं, उसके पहले आप तो अपने शरीर को आपने दिन भर कष्ट में रखा, तो दिन भर जितना मौका मिले आप बाइबल को पढ़ें। 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। मैं ये नहीं बोल रहा एक ही दिन में 1 घंटा आप पढ़ लो, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा आप कहना चाहिए अपनी आत्मा को भोजन खिलाएं, वचनों को पढ़ें, अंडरलाइन करें और उसके बाद प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। उसके बाद उपवास खत्म करें। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या करते, हम अपनी आत्मा को क्या करते, आत्मिक भोजन कराते। आपने हो सकता 3 चैप्टर पढ़े हों, पर वो 3 चैप्टर आपने क्या किया, बस एकदम से तेजी से पढ़ लिया। ऐसा नहीं करे, रुक रुक कर आप पढ़े और उसको अपने अंदर में, आपकी आत्मा में वो ग्रहण होने पाए। हालेलुया। मैं कई वचन बिना देखे बोल लेता हूं, मैंने रटा नहीं है, कई बार पढ़ने के कारण मुझको याद हो गया। हालेलुया। आप भी रटे नहीं, परंतु उन वचनों को समझें। अचानक से पवित्र आत्मा आपकी जब विपरीत परिस्थिति आएगी, आपके अंदर में वो वचन को डाल देगा। हालेलुया। आपके अंदर में वो वचन आएगा। आप अपनी परिस्थिति में, जब आपका शत्रु आएगा ना, आप वचन लेकर खड़े हो जाएंगे। जब आपके जीवन में दुख आएगा, जब आपके जीवन में तकलीफ आएगी, जब आपके जीवन में कमी घटी आएगी, आप एकदम से खड़े हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर पिता आपने अपने वचन में ये कहा है, परमेश्वर पिता आपने अपने वचन में इस बात को कहा है और ये वचन मेरे जीवन में पूरा होएगा। हालेलुया। हालेलुया। अड़े और खड़े रहें, निश्चय मेरा परमेश्वर छुटकारा देगा, छंगाई देगा, अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत बातें मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम हमारी सारी ऊर्जा को परमेश्वर से सुनने की ओर लगा देते हैं। हम परमेश्वर से सुने, हम बोलते नहीं रहे, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज को आप कैसे सुनोगे? उसके वचन के द्वारा। कई लोग सोचते हैं कि ये आकाश से एक आकाशवाणी होगी और हमको सुनाई देगा। नहीं, आपसे परमेश्वर बोलेगा और बातचीत करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने वचन से। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिनसे परमेश्वर ने क्या किया, आमने सामने रहकर बात किया है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु उन्होंने उतनी पवित्रता का जीवन जिया, उन्होंने वैसा जीवन जिया है। परंतु आप और मैं अगर परमेश्वर की आवाज को आज सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर के चरणों में हम बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और वो वचनों को पढ़ें, निरंतर पढ़ते रहें।
आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चय परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करेगा और आपकी परिस्थिति को बदलेगा। कई बार ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने कोर्ट केस की एक गवाही आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक लेटर मिला कुछ साल पहले और उसमें ऐसा लिखा हुआ था, क्यों ना रक्षित जोसेफ को टर्मिनेट कर दिया जाए। कुछ बातों को मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, पब्लिकली मैं नहीं बताना चाहता हूं। अचानक से जब ये लेटर मेरे हाथ में आया, सारे लोग बोले अब तुम्हारी नौकरी गई। जितने भी जान पहचान के लोग थे मैंने उनको बताया, एक या दो को आपने बताया और पूरे शहर में आपकी जो न्यूज है वो स्प्रेड हो जाएगी, आग के समान फैल जाएगी। आपको मालूम है, कुछ लोगों ने बड़े इतरा के बोला अब उसकी सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। बहुत ऐठ के चलता है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को हीरो समझता है ना, अब देखेंगे मजा आएगा। जब ये बात मेरे कानों में आई, मैंने बोला प्रभु अगर मैंने कोई पाप किया, अगर मैंने अपने जॉब को लेकर अगर कोई घमंड किया है, या प्रभु कोई भी ऐसा कार्य जो आपकी दृष्टि में बुरा है, प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मैं आपको एक बात बता रहा, जब वो लेटर मिला, उस लेटर के थर्सडे को मिला, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 4 दिन मैं बहुत व्याकुल था। वो 4 दिन मैं ऐसा बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वे 4 रात मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल की बात थी। मैं ड्यूटी नहीं जा रहा था, मैं वकीलों के चक्कर काट रहा था और सारी चीजें। परंतु मैंने एक बात मैं आपको बता रहा, जब मैं संडे की रात में, जब दूसरे दिन हमको कोर्ट में जाना था, संडे की रात में जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, मन नहीं लग रहा था। कल केस है, कल केस की हियरिंग पहली रहेगी, मतलब हम पिटीशन लगाएं, क्या मालूम हमको स्टे मिलेगा कि नहीं, कहीं हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरे जीवन में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इस दुविधा के साथ, इस कष्ट के साथ, इस वेदना के साथ मैं प्रार्थना में गया। और मैं आप लोगों को एक बात को बोल रहा हूँ, प्रार्थना में भी मन नहीं लग रहा था। छोटे वाले भाई को बोला मेरे रूम में नहीं आना, मैं अपने रूम को बंद कर रहा हूँ, प्लीज खटखटाना भी नहीं। और मैं जल्दी सो गया और रात में उठा लगभग 1:30 पौने 2 बजे। और उसके बाद मैं ऐसा बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा मन नहीं लग रहा था। और जो हमारा स्टैंड फैन था वो धीरे ऐसा घूम रहा था। अचानक से बाइबल के जो पेज थे वो ऐसे पलटना शुरू हुए और मेरी आत्मा में मेरे पास वो वचन नहीं था जिसकी बोल्डनेस के साथ मैं खड़ा हूं, जिस वचन को लेकर मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी आत्मा में एक बल मिल जाए। मेरे पास वो वचन नहीं था, वो भोजन मेरी आत्मा के पास नहीं था। अचानक से ऐसा हुआ, 2:30 पौने 3 बजे रात को एक वचन खुला, यशायाह 51 12 से 16। आप अपनी बाइबल में देखो, मैं अपनी आंखों को बंद किए हुए हूं। बोलता मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की न्यों डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब तो उसकी जलजलाहट से दिन भर थरथराता है। द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वो गड्ढे में ना मरेगा और ना उससे रोटी की कमी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये वचन आया, मेरी आत्मा में मैं बलवंत हो गया, मैं अपनी आत्मा में स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये वचन मेरी आत्मा को अब मिल गया था। ये वचन मेरे कोर्ट केस के विरुद्ध में मेरे को मिल गया था। मैंने बोला प्रभु आपने कहा मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, मतलब शालोम परमेश्वर हूँ। उसके बाद बोलता है तू कौन है जो घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता। आज हम किसकी तरफ दृष्टि कर रहे हैं? हालेलुया, उन मनुष्यों की तरफ जिनका श्वास परमेश्वर के पास है। उन दुष्टों की तरफ हम देख रहे हैं जिनका श्वास सिर्फ परमेश्वर के हाथों में। अगर वो चाहे ना, एक सेकंड नहीं लगेगा,
एक सेकंड नहीं लगेगा और पूरी की पूरी कंट्री सफा। हालेलुया। पूरा का पूरा शहर सफा हो जाएगा। आपके और मेरे आजू बाजू रहने वाला जो स्वर्गदूत है वो 1,85,000 को मारने की सामर्थ्य रखता है। 1,85,000। यीशु मसीह जब उन लोगों को बोला जो उसको सता रहे थे, बोलता मैं अगर चाहूं तो अपने पिता से पलटन बुलवा सकता हूं। इसी समय आपको मालूम है आसपास का पूरा क्षेत्र नहीं दिखता। अगर मेरा प्रभु बोलता 12 पलटन आती, 12 पलटन उसकी उपस्थिति में। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आपकी दाहिनी ओर खड़ा हुआ एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मारने की सामर्थ्य रखता है, परंतु हमारा परमेश्वर दंड नहीं देना चाहता किसी को। अब परमेश्वर चाहता है मैं और आप न्याय ना करें, परंतु सच्चे न्याय के हाथ में अपने पिटीशन को रख दे। अपने कहना चाहिए अपनी वो जो दुख है, अपनी परेशानी है, अपने जीवन में जो आपने सहा है उसको प्रभु के हाथों में रख दे। अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में रख दें। परमेश्वर निपटेगा, आपके द्रोहियों से वो निपटेगा। वो है आपकी आत्मा का भोजन। शरीर को तो बहुत भोजन दिया, आत्मा में क्या मिला? आत्मा में क्या मिला? हालेलुया। आत्मिक भोजन अगर आपके पास है, आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अगर आत्मिक भोजन आपके पास है, आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी सेवकाई में मैं जहां कहीं भी गया और जिस जगह में जाकर मैंने एक वर्ड बोला जो परमेश्वर की ओर से पर्टिकुलर उसी घर के लिए था, उसी व्यक्ति के लिए था, उसी परिवार के लिए था, परमेश्वर ने उनके जीवन में वैसे ही काम किया। छुटकारा दिया, शांति दिया, आशीष दिया, अद्भुत चमत्कारों को किया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहता हूं, ये भोजन आप अपनी आत्मा को जब खिलाते हैं आप स्ट्रांग हो जाते। उस दिन जब मेरी आत्मा वीक थी, 4 दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था, उस 2:30 बजे वो वचन मिलने के बाद मैं इतने अच्छे से सोया जिसका कोई हिसाब नहीं। एक बड़ी गहरी नींद में चला गया क्योंकि मुझे एक खजाना मिल गया था। मुझे पता चल गया था कि मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझको विजयी दे कर दिया है। मेरे जीवित परमेश्वर ने, बाइबल बोलती है, उसने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है। बोलता मैंने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और मैंने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है कि आकाश को तानूं, पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो छुड़ाने में, बचाने में सामर्थी है, वो अद्भुत कार्यों को करने में सामर्थी परमेश्वर। चिंता मत करे, वो सिंहासन पर बैठा है। कोई शासक इतना बड़ा नहीं है, कोई रूलर इतना बड़ा इस संसार में नहीं हुआ जो मेरे प्रभु के विरोध में बोलकर बच गया हो। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हुआ है जो यीशु के विरुद्ध में बोला और उसे पनिशमेंट ना मिला हो। लोगों को देखते ही उनका कहानी खत्म हो गई, उनकी कहानी खत्म हो गई। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम में आने वाले दिनों में आप देखेंगे। हालेलुया। मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकला मैं नहीं जानता, परंतु मैं एक बात आप लोगों को बोल रहा हूं, शुद्धता में, पवित्रता में, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। हालेलुया। आज ही लौट आने का समय, आज ही प्रभु के पास आने का समय है। आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार कर लेने का दिन है। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि समय बदल जाए, आपको प्रभु के पास आना है। हालेलुया। बाद में नहीं कहना पास्टर आपने हमें बताया नहीं, बाद में नहीं कहना पास्टर आपने हमें नहीं बताया है।